Here we go again. हाँ भाई, हो चांद नजर आई है भाई। हाँ हेलो हेलो, हाँ चांद नजर आई है। कल रमजान है, कल पहला रोजा है। दही का है, दही लेकर आओ। लस्सी के लिए दही चाहिए होगी, दही। रमजान आया, रोजा रखो जी। सॉरी, वो सहरी नहीं दिखा पाया, भूख बहुत लगी हुई थी इसलिए पहले ही खाई है। ही चलो, फजर की अजान हो गई है तो अब फजर की नमाज़ पढ़ेंगे। फजर की नमाज में 2 रकात सुन्नत और 2 रकात फ़र्ज़ पढ़ी जाती है। तो हम पहले 2 रकात सुन्नत घर में अदा करेंगे, उसके बाद 2 रकात फ़र्ज़ पढ़ने के लिए मस्जिद जाएंगे। फजर के वक्त तो जैसे मस्जिद की रौनक ही अलग होती है। चलो अब ज़रा कुरान की तिलावत भी कर लें साथ साथ। वैसे रमज़ान में नॉर्मली मैं फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद जाग रहा होता हूँ, क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी जो होती है। वैसे नॉर्मली लोग फजर के बाद इसलिए जागते हैं क्योंकि या तो उनको यूनिवर्सिटी, कॉलेज या स्कूल जाना होता है, या तो जॉब पे जाना होता है। लेकिन क्योंकि आज मेरी छुट्टी है इसलिए मैं सोऊंगा। वैसे नॉर्मली मैं सोता नहीं हूँ उस टाइम, लेकिन अब जब सो ही रहा हूँ तो मेरे उठने से पहले और सोते वक्त ज़रा ये सुन लो। मैंने एक शख्स को जानता था, वो ना ख़ास तौर पे रमज़ान में बहुत ज़्यादा इबादत किया करता था, हमेशा मस्जिद में नज़र आता था। मेरा उससे हर साल एक ही सवाल हुआ करता था कि यार तुम इतनी ज़्यादा इबादत करते हो तो क्या पूरी ज़िंदगी के हर रमज़ान की इबादत के इसी रमज़ान में करनी है? कुछ इबादत अगले रमज़ान के लिए भी बचा के रख ले भाई। उसका हर बार सिर्फ एक ही जवाब हुआ करता था कि यार आम दिनों में ना मेरे जॉब की वजह से, मेरे शेड्यूल की वजह से मैं इतना बिज़ी रहता हूँ कि मेरी अक्सर नमाज़ें मिस हो जाया करती है, जिसका गुनाह मेरा पूरी ज़िंदगी रहेगी मुझ पर, पूरा उसका मुझे गुनाह मिलना है, उसका मुझे अज़ाब मिलना है। लेकिन रमज़ान के महीने में थोड़ी बहुत ज़्यादा छूट होती है, जॉब के साइड से भी, शेड्यूल के साइड से भी। तो इसलिए मैं ये करता हूँ कि मैं अपना पूरा रमज़ान में इबादत में लगाता हूँ। वो अपने इस बात को ख़त्म करते हुए एक जुमला एंडिंग में बोला करता था, वो ये था कि उसे नहीं पता कि उसकी ज़िंदगी के और कितने साल बाकी हैं, उसे नहीं पता कि उसकी ज़िंदगी में और कितने रमज़ान आना बाकी हैं। इसलिए वो ये मौका गंवाना नहीं चाहता जो उसे अभी मिल रहा है रमज़ान के बाबरकत महीने की शक्ल में। और मैं बोलता था यार सही करो, मैं भी उसके साथ लग जाया करता था। कुछ टाइम बाद, मतलब कुछ साल बाद, मैं ऐसी रमज़ान का जब वक्त आया, मैं उससे मिलने के लिए गया मस्जिद में, क्योंकि वो मुझे ज़्यादा मस्जिद नहीं मिला करता था। मुझे वो उस दिन दिखा नहीं। मैंने जब आसपास लोगों से पूछताछ की तो मुझे पता चला कि उस लड़के का इंतकाल हो चुका है। और तब मुझे एहसास हुआ कि नहीं, उसने सही बोला था। हमें नहीं पता हम जो रमज़ान गुजार रहे हैं कहीं ये हमारा आखिरी रमज़ान तो नहीं। वो जवान था, ऐसा भी नहीं कि बुजुर्ग था। इससे ये भी पता चलता है कि ज़रूरी नहीं कि मौत बुजुर्गी पर आए। जब आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएं, आपके चेहरे पे झुर्रियाँ आ जाएं, तभी मौत आए। ज़रूरी नहीं है। मौत आपको जवानी में भी आ सकती है, आपके पैदा होते ही आ सकती है, कभी भी आ सकती है। ओके, ज़ोहर की नमाज़ का वक्त हो गया, चलो नमाज़ पढ़ लेते हैं। ज़ोहर की नमाज़ में 12 रकातें होती हैं, 4 रकात सुन्नत, 4 रकात फ़र्ज़, 2 रकात सुन्नत और 2 रकात नफिल। चलो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ली, अब ज़रा घर की वापसी कर लेते हैं। वैसे तो नॉर्मली जब ज़ोहर की नमाज़ पढ़ लेता हूँ तो उसके बाद ये जो दोपहर का वक्त होता है ना, 2 बजे से लेकर 4 या 5 बजे तक का जो वक्त होता है, ये मेरे लिए बिल्कुल फ्री होता है। इसके अंदर या तो मैं अपनी पढ़ाई वगैरह कर लेता हूँ, या तो कंप्यूटर लेके बैठ गया, कुछ भी कर लिया उसके ऊपर, इस तरह करके। तो मेरा ये टाइम ऐसे गुजर जाता है। मतलब रमज़ानों के अंदर, रमज़ानों के बाहर तो फिर अलग ही टाइम टेबल होता है, अलग ही शेड्यूल होता है। 2 hours later. चलो जी, असर की नमाज़ का वक्त हुआ चला है, तो चलो असर की नमाज़ पढ़ने के लिए चलते हैं। असर की नमाज़ में 8 रकातें होती हैं, 4 रकात सुन्नत और 4 रकात फ़र्ज़। अभी असर की नमाज़ पढ़ ली है और अभी अफ्तारी भी कुछ टाइम बाकी है, तो इस दौरान मैं कुछ बात बोलना चाहूँगा। हमारे माशरे में लोग दुनियावी चीज़ों की हवस में, दुनियावी चीज़ों की लालच में दीन इस्लाम की बाउंड्रीज़ को तोड़ देते हैं। और ऐसा नहीं कि उनको इस बाउंड्रीज़ के बारे में पता नहीं होता है, वो इस बाउंड्रीज़ को जानते हुए भी तोड़ देते हैं, क्योंकि इनकी ये लालच, दुनियावी चीज़ों की लालच, दुनियावी चीज़ों की हवस उनके दिमाग पर ऐसी सवार होती है कि वो इस बात को भी नहीं सोचते कि यार वो एक बाउंड्री है, जो एक काम मना किया गया है हमारे दीन के अंदर, वो उसको तोड़ देते हैं। एक नसीहत है, जितना दुनिया में रहना हो ना, उतनी ही दुनिया कमानी चाहिए। ये ना हो कि दुनिया कमाने के चक्कर में दीन को ही बंदा भुला दे। उम्मीद करता हूँ जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा और मैंने अच्छे से समझा दिया होगा।
मुझे पता नहीं मैं कैसे समझाता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मैंने समझा दी है और आपको समझ में इंशाल्लाह आ गया होगा। तो अब क्योंकि अफ्तार का टाइम हो रहा है तो अफ्तार कर लेते हैं। अगेन मैं बहुत बड़ा भुक्कड़ इंसान हूँ, इसलिए मैंने अफ्तारी की फिर से कोई वीडियो नहीं बनाई, सॉरी। चले अब मगरिब की नमाज़ का वक्त होता है। मगरिब की नमाज़ में 7 रकातें होती हैं, 3 रकात फ़र्ज़, 2 रकात सुन्नत और 2 रकात नफिल। मगरिब की नमाज़ के बाद का वक्त और इशा की नमाज़ से पहले का वक्त, ये वक्त बहुत तेज़ी के साथ गुजरता है, इसलिए हम इस वक्त के बारे में बात ही नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं इशा की नमाज़ की तरफ। ये रहा मेरा बेकार के कैमरे का बेकार सा रिजल्ट वाला क्लिप, लेकिन क्योंकि मेरा मकसद पूरा हो रहा था इसलिए आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ। इशा की नमाज़ में 17 रकातें होती हैं, 4 रकात सुन्नत, 4 रकात फ़र्ज़, 2 रकात सुन्नत, 2 रकात नफिल, 3 रकात वितर, 2 रकात नफिल। लेकिन क्योंकि भी रमज़ान चल रहे हैं इसलिए तरावी भी पढ़ाई जाती है। आपको तरावी पढ़ते वक्त पीछे कुछ अजीब सा शोर भी सुनाई देता होगा। वो शोर हमारे नन्हे मुन्ने रेसलर्स का होता है जो कि पीछे रेसलिंग कर रहे होते हैं। खैर कोई बात नहीं, बच्चे हैं, नादानियाँ करते रहते हैं। इस वीडियो का इख्तिताम हम आज यहीं पे करते हैं, लेकिन जाने से पहले इस वीडियो का एक आखिरी जुमला सुनते हुए जाएगा। अगर आप रमज़ान में किसी को 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हुए देखें, कुरान की तिलावत करते हुए देखें, वो तरावी भी पढ़ता हो, अपने आप को हर गुनाह से महफूज भी करता हो, तो उसको ये ना बोलें ये तो मौसमी मुसलमान है, क्योंकि रमज़ान का दूसरा नाम ही बदलाव का है।